ऐसा ये केजरीवाल है गिरगिट, ऐसा ये राहुल गांधी है, और ऐसी है इसकी बहन थी ममता बनर्जी। क्या है, क्या माननीय मोदी जी ने खा लो, क्या माननीय मोदी जी ने कहा अपने घर बार छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, रोड पे बैठ जाओ? क्या कहा है मोदी जी ने? मोदी जी ने यही तो कहा है कि दुनिया के हालात खराब है, थोड़े से आप प्रिकॉशंस लीजिए। कोविड था तो क्या मोदी जी कहते कि रोडों पे घूमो, अय्याशी करो, बिना मास्क के घूमो? अगर आपके देश का, आपके घर का कोई बड़ा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, तो आपके घर का बड़ा आपको क्या समझाएगा? क्या कहेगा कि भैया ऐसे चल, ऐसे नौकरी कर, ऐसे तरीके से पढ़ाई कर, यही तो कहेगा ना? तो वो इस समय देश का राजा है, देश का प्रधान सेवक है, वो प्रधानमंत्री है, तो वो यही कहेगा ना देश के, उसके लिए सब है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वो कोई भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन एक एलिगेशन, बात पूरी होने दीजिए ना, उठा रहा है आप एक ही व्यक्ति से लगातार पूछ रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर प्रधान सेवक ये बोल रहा है कि पीछे से हालात खराब है, आप थोड़े प्रिकॉशन लीजिए। सोना और चांदी ही इनको नजर आता है, इनको रोटी चावल आटा नजर नहीं आता कांग्रेसियों को। गरीब आदमी क्या करेगा सोना चांदी का? जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है उसको सोना चांदी से मतलब क्या? ये डिबेट ही क्यों हो रही है? ये डिबेट ही फालतू है, ये सोना चांदी वाली डिबेट बेकार डिबेट है, बकवास। मैं कहता हूं ये बकवास है। रोटी पानी इस पे, चावल आटे पे, इस पे घी पर तेल पे, इस पे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। एक जो गरीब होता है ना, जब जिस गरीब की शादी होती है एक लड़की की, उसके लिए मंगलसूत्र आया जाता है। मंगलसूत्र कुछ कुछ गरीब भी सोने का ले लेते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र 10,000 रुपए का 1 ग्राम का ही सोना क्यों ना हो। मंगलसूत्र 6 महीने बाद वो शादी नहीं कर सकता? अगर वो इतना ही गरीब है, अगर वो इतना ही गरीब है, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने कहा कि 6 महीने बाद वो शादी पोस्टपोन कर दे, क्यों नहीं कर और सकता? बड़े बड़े नेता गाड़ियों के काफिलों में घूमेंगे, वहां पे पेट्रोल वगैरह वो करेंगे। बड़े बड़े काफिलों में क्या टांगे पे घूमे मोदी? मोदी को क्या बैल पे चढ़ाओगे आप? अरे वो देश का प्रधान सेवक है यार। तो बनाया किसने? जनता नहीं तो बनाया? जनता ही अगर 6-7 महीने का टाइम ले लेगी, जनता को तो क्या रोड पे चलाओगे प्रधानमंत्री को? खुद एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी, जब इलेक्शन के टाइम के रिजल्ट होते हैं, 5 प्रदेशों के चुनाव होते हैं, पत्रकार महोदय, तो विदेशों में अय्याशी कर रहा होता है। वो आप लोगों को नजर नहीं आता है, लेकिन मोदी जी पे आपको ये नजर आता है कि वो बड़ी बड़ी, मोदी जी ने क्या खुद खरीद रखी है गाड़ियां? वो क्या गाड़ियां रॉयल्स रॉयस जो क्या है मोदी जी के नाम पर है क्या? 50,000 रुपए भी नहीं है नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट में। और राहुल गांधी का अकाउंट भी मुझे चेक करवाइए, मैं मोदी जी का अकाउंट भी चेक करवाऊंगा, राहुल गांधी का भी कराऊंगा, सोनिया गांधी का भी कराऊंगा। आपने कहा कि मोदी जी के अकाउंट में 50,000 भी नहीं है, तो अगर वो मतलब विपक्ष एलिगेशन लगाता है, मैं उनका सवाल कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं विपक्ष भगवान है क्या? सर सुन लीजिए, विपक्ष की आपको परिभाषा मुझे नहीं पता, आपको पता ही नहीं पता। विपक्ष का मतलब ही होता है चीजों पे सवाल उठाना और चीजों का सॉल्यूशन निकालना। सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा 50,000 रुपए भी नहीं है, अगर 50,000 रुपए नहीं है तो पीएम केयर फंड में कि वो जांच क्यों नहीं करवा रहे? क्यों एक रूल लेकर आ गए कि पीएम केयर फंड में जांच ही नहीं होगी? आप पहले जो ये इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं, पहले वो अपने अपने अकाउंट की तो जांच करवा लें। राजीव गांधी फाउंडेशन में जो था गलत पैसा था, मोदी जी ने पकड़ भी लिया, लेकिन अब पीएम केयर फंड को कौन पकड़ेगा? मैं कहता हूं राहुल गांधी विदेश क्या करने जाता है? राहुल गांधी के पास तो कोई नौकरी नहीं है, राहुल गांधी तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, राहुल गांधी तो कहीं पे किसी सरकारी मुलाजिम नहीं है, उसके पास पैसे कहां से आते विदेश जाने? नहीं क्यों? अभी सत्ता में कौन है? मोदी पे इल्जाम लगा सकते हैं। सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है अभी? देखिए ऐसा नहीं होता है, अगर आप किसी, आप मेरे पे इल्जाम लगाएं, आप डीएम हैं, तो मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा? अगर आप सस्पेंड हो गए हैं तो मैं आप पे इल्जाम क्यों लगाऊंगा? पूछा, मेरा उत्तर लीजिए। आपका काम है उत्तर लेना, मेरे से डिबेट करना काम ये भी है कि अगर आप गलत बोल रहे हो तो आपको टोकना। किस बात पे गलत बोला मैंने? क्योंकि सत्ता में जो है उससे सवाल करे जाएंगे। सवाल किए जाएंगे तो विपक्ष वालों से भी तो पूछा जाएगा ना, फिर तुम अपना बताओ। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब मोदी कह रहा है कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भी नहीं है, तो आप बता दीजिए कि कितने पैसे हैं उसके अकाउंट में। ये भाई साहब बोले हैं कि मोदी जी बोल देंगे तो 6 महीने बाद क्या है नहीं शादी ये करना है? क्यों? मोदी क्या है भाई? मैंने ये कहा 6 महीने बाद आपने पूछा कि वो मंगलसूत्र लेता है सोने का, जब उसके पास मंगलसूत्र खरीदने के भी पैसे नहीं है तो करेगा क्या? आप मुझे बताइए क्या करेगा? उसमें पैसा है, मोदी जी ने मना करा कि ये तो मोदी जी ने रेट बढ़ा रखे हैं, क्या आप लोग समझते नहीं? एक तो विपक्ष वाले इतने मूर्ख हैं, खेतों में टाइल लगाने वाले इतने बेवकूफ हैं ये। मेरी बात सुनिए, आप सुनते नहीं पूरी बात, आप मेरी बात पूरी, मैं वही बात उस पे सोना महंगा हो गया, मुद्दा ये है? सोना सस्ता है मुद्दा ये है, या फिर सोने को नहीं खरीदना मुद्दा ये है? सोना महंगा हुआ है वो पूरी दुनिया में महंगा हुआ है।
हिंदुस्तान में महंगा नहीं हुआ है। यार महंगी सस्ते की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं जो मोदी जी ने मना करा है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम सोना खरीदोगे तो ये विदेश में पैसा जाएगा, क्योंकि सोना आता ही विदेश से। तो उनके लिए कहा गया है जो फालतू का पैसा बर्बाद करते हैं, उनके लिए कहा गया है। आप समझ ही नहीं रहे। मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा, आप नहीं समझ रहे मेरी बात। मुझे लगता है आप कांग्रेस के पास ज्यादा बैठने लग गए हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर ज्यादा जाने लग गए हैं, समाजवादी पार्टी से आपकी यार दोस्ती कुछ दिनों से ज्यादा हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं साफ बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ये देखिए, मोदी जी बहुत क्लियर है अपने उसमें विजन में और अपनी बोली में। उन्होंने, आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है इसको, आप लोगों ने इसको वो बना दिया है वो हम यही चाहते हैं कि आप क्लियर करो। देखिए उनका देखिए, मैं साफ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मुझे टोकिएगा मत। मोदी जी का यह कहना है कि अगर जो आप फालतू सोना खरीदते हैं, जो जिनके पास फालतू पैसे हैं, वो क्या है, विदेशों में पैसा चला जाएगा, देश का जो है और पैसा कम हो जाएगा, डॉलर मजबूत होगा, रुपया कम हो जाएगा। अब इसमें गलत क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, साफ बात है। अब आप ये होगी अमीरों की बात, मुझे टोकिएगा मत। अब आते हैं गरीबों पे। जिस गरीब के पास, पहले तो गरीब को रोटी पानी उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। मंगलसूत्र में जरूरी भी नहीं है कि सोना ही, चांदी में भी हो सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, किसी हमारे किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि उसमें सोना ही लगेगा और इतने तोले का होना चाहिए, इतना महंगा तो भी खरीदना चाहिए। मेरे एक सिर्फ कहने का ये स्टेटमेंट था। आपने मेरी बात को, जैसे आपने आप तो मोदी जी की बात नहीं समझ पाते तो मेरी कहां से समझेंगे। मेरे ये कहने का मतलब है कि जिसके गरीब के पास मंगलसूत्र खरीदने के भी पैसे नहीं, एक अंगूठी लेने के भी पैसे नहीं है, तो वो पोस्टपोन भी कर सकता है ना थोड़ी दिन शादी। इसमें गलत क्या बोला मैंने? अब पहले मेरी बात पूरी होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? अब आप बोलते हैं मुझे शादी भी अभी करनी है, मुझे सोना भी अभी सस्ता चाहिए, मुझे अभी भी ये चाहिए, मुझे अभी भी ये चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब पीछे से तेल महंगा हो रहा है, पीछे से सोना महंगा हो रहा है, पीछे से जंग चल रही है, पीछे से हालात खराब हैं, तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। अब आपने इनका पूरा समझ लिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और अभी मोदी जी ने मना करा है और बात देश की है, तो थोड़े दिनों के लिए, महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। देखिए ज़्यादा अब समझा लिया ना आपने? हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। भाई साहब ये बोले हैं कि 6 महीने बाद क्यों नहीं शादी कर भाई साहब को लेंगे। छोड़िए, हमारा सवाल ये है, जो मोदी जी ने कहा है कि आप सोना 1 साल बाद खरीदिए, आप पेट्रोल को बहुत कम से कम यूज करिए, वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो आप इसको क्या मानते हो? ये एक मतलब आर्थिक स्थिति हमारे भारत देश की खराब होने वाली है, या फिर मोदी जी ने पहले ही मतलब एक आशंका लगा दी कि अगर भारतीय भी समझ जाएंगे तो भारत देश समझ जाएगा? हमको कहना है भाई कि मोदी जी इतना बड़ा कैफले के साथ घूम रहे हैं, उसमें तेल नहीं लग रहा है क्या? तेल नहीं लग रहा है, बताइए। इतने उनके खाने पीने में, ये भाई साहब बोल रहे हैं 50,000 रुपये उनके अकाउंट में नहीं है, पूरे देश का पैसा उनके अकाउंट में है, पूरे पब्लिक का पैसा उनके अकाउंट में चला गया है। ये क्या बोलेंगे भाई मोदी भक्त? इन्होंने, इनका सवाल ये है कि अगर मोदी जी ने पेट्रोल को कम करने का आह्वान करा है, तो एटलीस्ट अपने आप से तो स्टार्ट करना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि रोटी कम खाइए, ये कम करिए, तो उन्होंने भी खुद अपने परिवार से स्टार्ट करा था, मोदी जी ने नहीं करा। आप एक बात बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में साइकिल पे जा सकता है बाहर? क्या विदेश में खर्चा कम हो जाएगा ना? लुंगी में भी जा सकता है, फिर खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। वो बैठ के रोड पे भंडारा खा लेगा, उससे भी खर्चा कम हो जाएगा। अरे उसने, हमारे कोई बड़े बूढ़े ने हमें अच्छी सलाह देते हैं, भाई सोना बचा के रखो, अपने पैसे बचा के रखो। आज की डेट में सबसे पहला क्या विजन है हमारा? भोजन। जब भोजन के लिए पैसा नहीं होगा, सोने का क्या करो? सोने को खा लेंगे हम क्या? इनके सवालों का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद से शुरू करा, मोदी जी ने क्यों नहीं करा? मोदी रैली की छोड़िए, मोदी जी को भी छोड़िए। मोदी जी तो एक प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और बल्कि विदेशों में भी एक तरीके के डेलीगेट्स भी माने जाते हैं, जैसे ब्रिक्स के मेंबर हो गए हर किसी के। इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए इतनी फैसिलिटीज क्यों? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आज की डेट में केजरीवाल ना तो सीएम है ना काउंसलर है, 40 गाड़ियों का काफिला वो नहीं दिखता, अंधे हो गए, मोतियाबिंद हो गया, ठीक है। राहुल गांधी प्राइवेट जेट से जाता है, अंधा हो गया विपक्ष, उसको नहीं पता भैया यहाँ से आप मतलब बचत कर सकते हैं। लेकिन मोदी कुछ कह रहा है वो आपको आलोचना लगती है। कोई भी देश हित की बात मोदी जी करते हैं, उसी में विपक्ष खड़ा हो जाता है। अरे विपक्ष के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर तो आता ही नहीं कभी भी। इनको ये दिख गया कि 10 लाख का सूट नीलाम होता है, और जो पैसे आते हैं वो देश हित में लगते हैं। आपने बहुत फैक्चुअल बात की। इन्होंने कहा सर कि आपने जैसे मोदी जी को लेकर बात कही कि मोदी जी अपने काफिले लेकर चल रहे हैं,
ये विपक्ष भी एलिगेशन लगा रहा है कि सुनिए सुनिए, विपक्ष भी एलिगेशन लगा रहा है कि मोदी जी काफिले लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष एलिगेशन लगा रहा है वो विपक्ष भी तो काफिलों के साथ घूम रहा है। सही, पूरे पब्लिक का ही पैसा है ना, तेल इतना महंगा हो गया है। बंगाल इलेक्शन हो गया, अब बंगाल इलेक्शन में क्या ममता बनर्जी ने काफिले में नहीं गई? हाँ, तो उस वक्त ये स्थिति नहीं था। राहुल गांधी जी नहीं गए काफिले में? हाँ, सब कोई गया था। अगर मान के चलो विपक्ष आप लोगों से, आम जनता से ज्यादा दिमागदार है और विपक्ष को पता था कि हमारे देश में ऐसी किल्लत आ सकती है, तो विपक्ष को शुरू से पहल करनी चाहिए थी। शुरू से ही पहल करना चाहिए था। पहली बार कोई प्रधानमंत्री सजेशन नहीं दे रहे हैं। यदि भारत की स्थिति परिस्थिति के देखते हुए अगर प्रधानमंत्री भारत के मुखिया हो कि हमारे प्रधानमंत्री को सजेशन दे रहे हैं, तो सबको समझना चाहिए। देखिए एक मिनट, भारत के कोई पहली प्रधानमंत्री नहीं है और प्रधानमंत्री थे, सजेशन दे चुके हैं। देखिए भारत आजाद कब हुआ? एक मिनट, भारत आजाद 1947 में हुआ। 1948 में खाद्यान्न योग, एक मिनट, 1948 में खाद्यान्न योग पर संकट पैदा हो गया था। तो क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? नेहरू जी बोल रहे हैं कि आपको ये मतलब सप्ताह में कुछ अनाज बटोर कर रखना पड़ेगा। उसके बाद 1962 के जब जंग होता है तो नेहरू जी महिलाओं से सोना मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि महिला सोना गिरवी रखे, मतलब उसके बाद सोना फ्री में। यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सोना 1 साल के लिए ना खरीदे। ये नहीं बोलते हैं कि हमेशा के लिए नहीं खरीदे, वो बोलते हैं कि सोना कम खरीदे और कोशिश करे कि ना खरीदे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी आती है तो कहते हैं कि बिजली इतना कमी हो गया है कि थोड़ा बिजली की कटौती करें। उसके बाद जब आते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं तो कहते हैं ना अनाज की कमी पड़ गया है, अनाज सभी लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा आप एक दिन के लिए उपवास करें, मतलब एक दिन नहीं, एक टाइम के लिए उपवास करें। ये उसके बाद कांग्रेस की सरकार में एक ऐसा परिस्थिति आती है, मतलब ऐसा परिस्थिति आती है कि 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ता है। ना ये संसद में डिबेट होता है, ना पार्लियामेंट में डिबेट होता है, ना किसी के पता, ना सीजीआई को पता चलता है, ना भारत को नागरिक पता चलता है। जानते हैं 67 टन सोना कितना होता है? अगर केजी में उसको डिवाइड कीजिएगा ना तो 67,000 केजी हो जाएगा। अगर उसको क्विंटल में डिवाइड कीजिएगा ना, जानते हैं कितना हो जाएगा? 600 मतलब 670 केजी। एक बात है, आपने जितनी बातें बताई है ना, इससे विपक्ष की तो पोल खुल चुकी कि जो विपक्ष आज रो रहा है, क्योंकि ये जो सोना नहीं खरीदने वाली बात है ये देश के लिए, और ये पहली बार नहीं हो रही। जो आपने बताया नेहरू जी के टाइम पर, मनमोहन जी के टाइम पर, इंदिरा गांधी जी के टाइम। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।